हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला चैप्टर है। तो आज हम इस पे पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कि मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो होता है किस प्रकार से गति करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो फॉर्मूले आते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका उपयोग जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पे होगा। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही मस्त तरीके से समझना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स पे मतलब इससे जो फॉर्मूले आपके सामने आएंगे वो भी न्यूमेरिकल पे बहुत यूज आएंगे। और ये टॉपिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसी होती है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना। और बात करें अगर आप लोग इस चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के और पहले के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो देखो हमें करना क्या है, ये चेक करना है कि मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो होता है किस प्रकार से गति करता है, ठीक है। तो ये जो अभी बने इस पर ध्यान ना दो, आप टेंशन ना लो, पूरा समझा देंगे आपको। सबसे पहले हमने क्या बात लिखी पहले उसको समझते हैं, फिर आपको पूरा समझाएंगे। हमने लिखा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। जब आपका कोई आवेशित कण, जैसे कि आपका कोई भी आवेशित कण हो सकता है, ठीक है, जिस पे आवेश हो, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, ठीक है। तो मान लो प्लस क्यू का कोई आवेशित कण है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कहा जा रहा है कि उस पर क्या करता है, उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल बोला जाता है, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने लिखा माना कि एक धन आवेशित कण प्लस क्यू किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ओ पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ओ लिख सकते हो या मान लो हमने लिख दिया बिंदु ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बिंदु ए, ये हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को बिंदु ए मान लिया, हमने मान लिया यहाँ पे ये प्रवेश किया बिंदु ए पर, ठीक है। हमने क्या लिखा, माना कि एक धन आवेशित कण प्लस क्यू किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ए पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। हमने मान लिया कि देखो ये जो आपको इस टाइप से हमने क्रॉस बना रखा है, इसका मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने दिखाया है जो कि कागज के तल के लंबवत है, मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। मान लो जैसे कागज है उस पर चुंबकीय जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बी है हमने यहाँ पे लिखा भी है नीचे, माना चुंबकीय क्षेत्र बी कागज के तल के लंबवत अंदर की लंबवत तथा नीचे की ओर डिस्ट है, अंदर की ओर या नीचे की ओर डिस्ट है, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की ये क्रॉस दिखा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत या इस बोल्ड के तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र दिखाया हुआ है। अब हमने लिखा कि माना कि एक धन आवेशित कण जो प्लस क्यू है, मान लिया ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र हमने दिखा दिया यहाँ पे जो कि अंदर की ओर है। माना कि इसमें एक धन आवेशित कण जो है वो आपका ए बिंदु पर आपका आता है, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि माना कि आवेशित कण प्लस क्यू किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु ए पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ठीक है, बिंदु ए पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत आपका v वेग से प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसी बिंदु ए पर इसने प्रवेश किया, तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये इधर इसका वेग हो जाएगा v और बल की दिशा हो जाएगी इस टाइप से f बल हो जाएगा, ठीक है। F इसका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो यहाँ पर से दिखाया गया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे v वेग दिखाया गया है और बल F दिखाया गया है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जब आपका कण लंबवत प्रवेश करता है तब उसकी जो गति होती है वो गति कैसी होती है, वृत्ताकार गति होती है, ठीक है। उसकी गति कैसी होती है, वृत्ताकार गति होती है। और वो इस बीच में क्या करता है, बहुत सारी स्थितियां प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पे ये था, इसी टाइप से यहाँ पे v वेग यहाँ पे आ जाएगा और बल की दिशा आपकी इस टाइप से रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से आपका v वेग इधर हो जाएगा आपका और बल आपका बल की दिशा किस तरह से अंदर की ओर इस टाइप से रहेगी, ठीक है। v वेग बल इसी टाइप से आपका ये कण जो है अलग अलग स्थितियों पे आता रहता है। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि बल F किस दिशा में और v वेग किस दिशा में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार।
तो अगर आपने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ा है तभी आप बता सकते हो कि v वेग की दिशा क्या होगी और बल F की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ाया था, तो उस पर आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप दिशा पता कर सकते हो कि v वेग की दिशा कौन सी होती है और बल F की दिशा कैसी होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये समझो सिंपल, आपका जब कोई कण, देखो हमने लिखा था माना कि एक धन आवेशित कण प्लस q किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले B, ये हमने जो इस टाइप से क्रॉस से बना रखा है, इस टाइप से क्रॉस, इसका हमने क्या दिखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसा है आपका, क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर है, इसलिए क्रॉस से दिखाए गए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र B में बिंदु A पर क्षेत्र की दिशा में एक कण आपका आता है। इस बिंदु A पर आप मान लो कि आपका एक धन आवेशित कण प्लस q यहाँ पे आता है। ठीक है, धन आवेशित कण प्लस q आता है और वो कैसा आता है, क्षेत्र के लंबवत v वेग से, क्षेत्र के लंबवत यहाँ पे v वेग से आता है, तब इसका बल जो होगा इस दिशा पे आपका लग जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और आपका जब क्षेत्र के लंबवत कण आता है ना, तो वो गति कैसी करता है, वृत्ताकार गति करता है, तो वो इस टाइप से वृत्ताकार गति करेगा। आप मान लेते हैं जो वृत्ताकार गति कर रहा है इस पे यहाँ पे केंद्र O है। ठीक है, इस पे केंद्र O है, तो बल की दिशा आपका देख सकते हो, चाहे जिस स्थिति पे हो बल की दिशा आपका केंद्र की ओर ही है। ठीक है, तो बल की दिशा केंद्र की ओर ही है और v वेग आपका इस टाइप से लग रहा है। तो ये चीज़ सिंपल है। अब आपको इससे सूत्र भी निकालना होगा। ठीक है, तो देखो अभी आपने इसमें क्या पढ़ा, आप थोड़ा सही से समझो। हमने बात किया कि आपका एक जो आपका कोई भी कण है एक समान रूप से आवेशित, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से गति करता है। ठीक है, तो अगर कण आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत आता है तो वो वृत्ताकार गति करता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया था माना कि एक धन आवेशित कण, आपके पास एक धन आवेशित कण प्लस q था जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु A पर आया। ठीक है, किसी बिंदु A पर आया, v वेग से और लंबवत आया, इसलिए से वृत्ताकार गति करने लगा। ठीक है, जिसमें इसकी विभिन्न स्थितियां हुई, देख सकते हो। जब A बिंदु पे आया तब v वेग की दिशा ये थी और बल F की दिशा ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और यहाँ पे फिर ये वृत्ताकार गति करेगा, तो यहाँ पे इसकी कई सारी स्थितियाँ आएगी, इधर भी आएगी आपका v वेग इधर, बल F इधर, और यहाँ पे भी आपका v वेग इधर, बल F इधर। ठीक है, मतलब इधर आपका इसी टाइप से v वेग की दिशा इधर हो जाएगी और बल F की दिशा इधर, और ये आपका केंद्र O मान लिया जाए अगर, तो सब सारे बलों की दिशा आपकी किधर की ओर है, केंद्र की ओर, तभी यहाँ पे केंद्र O पे अभिकेंद्री बल भी लगता है। ठीक है, तो बस आपको मेन यही समझना था कि कोई भी आवेशित कण अगर आता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो वो वृत्त के आकार की गति करता है, इसलिए यहाँ पे वृत्ताकार गति ये कर रहा है। ठीक है, बस इतना समझो। अब यहाँ पे कहा गया था, एक बार फिर से शुरुआत से पढ़ते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या करता है, बल कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पे जब आवेशित कण इस बिंदु A पर आया v वेग से, तब उस पर एक बल कार्य किया जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल F कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि माना कि एक धन आवेशित कण प्लस q किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में A पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। अब क्षेत्र की लंबवत प्रवेश किया, इसलिए वृत्ताकार गति भी करने लगा। माना चुंबकीय क्षेत्र B जो है कागज के तल के लंबवत है तथा नीचे की ओर डिस्ट है। हमने पहले बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत, या यहाँ पे बोर्ड पे बना हुआ है तो बोर्ड के तल के लंबवत, अंदर की ओर डिस्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। आप करते हैं हम लोग इसके सूत्र का डेरिवेशन, जो इसके सूत्र आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। अगर पेपर पे भी आता है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो इसकी गति को। ठीक है, आप बात करते हैं। देखो आपसे कहा गया था कि अगर कोई कण आपका प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। तब यहाँ पर से जो चुंबकीय बल आ जाएगा, यहाँ पर से जो चुंबकीय बल आएगा, चुंबकीय बल, ठीक है, ब्लू से लिखते हैं, देखो चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय बल आपका कौन सा आ जाएगा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, कुछ भी कह सकते हो, लॉरेंज बल को या चुंबकीय बल। चुंबकीय बल F बराबर क्या हो जाएगा, QVB sin थीटा। ठीक है, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा। ठीक है, F बराबर होता है QVB sin थीटा। और बात करें यहाँ पे थीटा की, तो थीटा का मान क्या होगा, देखो आपका कण जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इसलिए थीटा का मान जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कण जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इसलिए आपका थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा की जगह 90 रख दे तो F बराबर QVB sin 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह आपको 90 रख देना है, तो QVB sin 90। अब यहाँ से इसे हल करें तो F बराबर QVB sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए F बराबर QVB इंटू 1,
तो F बराबर मान कितना आ जाएगा QVB। ठीक है, F बराबर मान कितना आ गया, F बराबर आ गया QVB। इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे क्या मान सकते हो, समीकरण नंबर 1। आपसे कहा गया था जब भी कोई कण आपका चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे क्या करता है, उस आवेशित कण पे क्या करता है, एक बल कार्य करता है जिससे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन थीटा, थीटा का मान 90, तब F बराबर QVB साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो F बराबर QVB इंटू 1, तो F बराबर QVB। ठीक है, तो ये अभी चुंबकीय बल आया, जब आपका आवेशित कण यहाँ पे प्रवेश किया तो उसमें चुंबकीय बल कार्य किया। आप देखो यहाँ पे ये सारे बल जो है आपके इस केंद्र O पर आपके कार्यरत हैं, अर्थात केंद्र O की दिशा में है। इस कारण से यहाँ पे केंद्र O पर आपका अभिकेंद्री बल भी लगेगा। ठीक है, इस केंद्र O पर आपका अभिकेंद्री बल भी लगेगा। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने ये कहा कि आपका इस केंद्र पर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल लगेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे आपका केंद्र की ओर सारे बल आपके उसी दिशा पे, इस कारण से केंद्र O पर आपका अभिकेंद्री बल लगेगा। तो अगर यहाँ पर से हम लोग मान लें कि आपका जो केंद्र पर अभिकेंद्री बल लग रहा है वो भी F है, और आपका मान लेते हैं कि आवेशित कण का द्रव्यमान M है और आपका, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस आपका जो वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या R है। तो यहाँ से लिखते हैं यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R तथा आवेशित कण का द्रव्यमान, तथा आवेशित, ये जो धनावेशित कण आया इसी आवेशित कण का द्रव्यमान M हो। ठीक है, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो हो वो कितनी हो, R हो, यहाँ पे R लिख लेना। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R तथा आवेशित कण का द्रव्यमान जो M हो, तब आपका यहाँ पर से अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर से क्या हो जाएगा, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि जब आपका वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R होगी, आवेशित कण का द्रव्यमान M होगा, और वेग तो आपको पता है वो v वेग से आपका आया था, यहाँ पे पहले ही बताया गया था कि लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। तो आवेशित कण का जो वेग है वो v है, द्रव्यमान जो है वो m है, और वृत्ताकार पथ जो उसने बनाया है लंबवत आने की वजह से, तो उसकी त्रिज्या हमने मान ली R है। तब अभिकेंद्रीय बल जो लगा वो लगा mv स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका चुंबकीय बल है, ठीक है, ये जो ये आपका आवेशित कण के कारण जो चुंबकीय बल लगा ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये इस आवेशित कण के कारण चुंबकीय बल लग रहा था ये इस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके आगे से आपको लिखना है चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। चुंबकीय बल किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। तब जब चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा तब यहाँ से चुंबकीय बल कितना आया, QVB बराबर अभिकेंद्रीय बल कितना आया, mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, QVB और बराबर में mv स्क्वायर अपॉन R। अगर हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से क्या करते हैं, देखो इधर एक v है उधर 2v, तो v से स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो QB बराबर कितना आ जाएगा, mv अपॉन R। ठीक है, Q इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, mv अपॉन R, क्योंकि इधर v से उसका स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो QB बराबर क्या आ गया, mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, R का मान निकालना चाहे तो R को हम इधर कर सकते हैं, तो R बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, mv अपॉन में ये QB जो इधर है इधर आ जाएगा mv अपॉन QB। तो यहाँ पर से R त्रिज्या जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है उसका सूत्र आता है R बराबर mv अपॉन QB। ठीक है, ये जो सूत्र निकल के आया ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, इससे सवाल फंसते हैं, तब आपको ये सूत्र याद रखना है, R बराबर mv अपॉन में QB। ठीक है, तो ये वाला सूत्र सबको याद रखना है, R इक्वल टू mv अपॉन QB। ठीक है, तो एक सूत्र अभी ये बना, अभी आपका गतिज ऊर्जा के संबंध में भी एक सूत्र बनेगा, फिर आवर्तकाल वाला भी एक सूत्र आएगा। ठीक है, तो अभी उनको भी समझेंगे, पहले इतना समझो जितना हो चुका है। सबसे पहले इतना आपने बताया था कि जब आवेशित कण आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि आपका अंदर की ओर डिस्ट है
उस पर जब प्रवेश करता है तो आवेशित कण वृत्ताकार गति करता है, ये सब कोई समझ गया था। तो इस टाइप से वृत्ताकार गति कर रहा था। अब आवेशित कण जब आपका चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो आपसे सबसे पहले बता दिया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे चुंबकीय बल निकाला गया, F बराबर क्यू बी साइन थीटा, थीटा 90 हो गया तो F बराबर क्यू बी। ठीक है, 90 क्यों हुआ? क्योंकि वो लंबवत प्रवेश कर रहा था। ठीक है, ये लंबवत प्रवेश कर रहा था विवेक से, इसलिए 90 थीटा का मान हुआ। फिर यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r तथा आवेशित कण का द्रव्यमान m हो, तब अभिकेंद्री बल इस केंद्र पे कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्री बल F बराबर mv² अपॉन r। अब ये जो चुंबकीय बल है ये इस अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा, तो चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्री बल। यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा? आपका r का मान आ जाएगा mv अपॉन qb। ठीक है, r यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। m आपका आवेशित कण का द्रव्यमान है, v क्या है? आवेशित कण का वेग है। q क्या है? आपका आवेश है, आवेशित कण जो धनावेश प्लस q आया था यही है। b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो सिंपल इतना अभी सूत्र निकल के आया है, R इक्वल टू mv अपॉन QB। आप देखो हम लोग क्या करते हैं, इस ऊपर ये जो आपकी थ्योरी लिखी है इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके आगे भी आपका आवर्तकाल का भी सूत्र आता है और आपका गतिज ऊर्जा के संबंध में एक सूत्र आता है, तो अब उन सूत्रों को देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर का अब हम इरेज कर देंगे, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ऊपर का अब हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो सूत्र यहाँ तक निकल आया था R इक्वल टू mv अपॉन QB। अब यहाँ से लिखते हैं यदि आवेशित कण, ये जो आवेशित कण है, यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, यदि आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा हो वो k हो। ठीक है, यदि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा k हो। ठीक है, मान लो गतिज ऊर्जा k है, तब k बराबर सूत्र सबको याद होगा, k बराबर सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये वाला सूत्र सबको याद है ना गतिज ऊर्जा का, k बराबर 1/2 mv², जहाँ m क्या हो जाएगा? आवेशित कण का द्रव्यमान, v क्या हो जाएगा? आवेशित कण का वेग, और k क्या है? गतिज ऊर्जा। अगर हम लोग यहाँ से v² का मान निकाले तो देखो ये 2 इधर क्या है? भाग पे, इधर आ जाएगा गुणे पे, तो 2 का इधर गुणा होगा 2k, और ये m जो देख रहे हो m इधर गुणे पे, नीचे इधर अगर लिया है, इसको इधर लिया है तो ये भाग पे आ जाएगा 2k अपॉन m, उधर बचा v²। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपल k बराबर 1/2 mv², 2 को उधर गुणा तो 2k, और ये m इधर आ जाएगा तो 2k अपॉन m इक्वल टू v²। अब यहाँ पर से इसे अगर आगे सॉल्व करें, ठीक है, देखो यहाँ पे जगह कम है इसलिए इधर से सॉल्व करते चलेंगे, कॉपी पे नीचे लिखते चले जाना। ठीक है, तो 2k अपॉन m बराबर v² आ गया। अगर यहाँ से v² बराबर लिख सकते हो क्या? 2k अपॉन m। ठीक है, v² बराबर 2k अपॉन m। ठीक है, v² बराबर 2k अपॉन m। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो v की जगह, ठीक है, v² बराबर 2k अपॉन m आया। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, तो v का मान कितना आ जाएगा? √2k अपॉन में m। ठीक है, तो v का मान कितना आ जाएगा? √2k अपॉन में m। ठीक है, यही तो मान आएगा। ठीक है, 2k अपॉन m आया था, v², तो v बराबर √2k अपॉन m। ठीक है, तो v का मान कितना आया? √2k अपॉन में m, ये आपका आया वेग। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक समीकरण, देखो इसे नहीं बनाया था, इसे समीकरण 2 मान लेना, इस वाले को समीकरण 3, ये जो r बराबर mv अपॉन QB आया, इसे समीकरण 3। आप यहाँ से लिखते हैं समीकरण 3 में v का मान रखने पर, समीकरण 3, ये वाला समीकरण 3 है, समीकरण 3 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 पे क्या करते हैं? v का मान रखते हैं, तो r बराबर है mv अपॉन QB, mv अपॉन QB। यहाँ से अगर v का मान देखो रख देते हैं, v का मान कितना? √2k अपॉन में m, √2k अपॉन में m, और बटे में इधर कितना बच जाएगा? QB। तो r बराबर ये वैल्यू आ चुकी है, देख सकते हो r बराबर कितना आ चुका है। देखो सिंपल क्या था, ये r बराबर mv अपॉन QB था। ठीक है, अब यहाँ से r बराबर कितना आया? m की जगह m, v की जगह ये वाला सूत्र लग जाएगा, v बराबर √2k अपॉन में m बटे में q इंटू b। ठीक है, इतना आ गया। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। अब आगे हल करें तो r बराबर कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो जो √2k अपॉन m है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, √2k अपॉन m को ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब ऊपर √2k है और बटे में √m है, ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे दोनों पे अंडर रूट लगा है, √2k अपॉन m, अर्थात ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट, तो हम इसे अलग अलग लिख ले, √2k अपॉन √m। ठीक है, अब ये जो m था इसे आप क्या लिख सकते हो? ये जो m है आपका, इसे आप लिख सकते हो √m इंटू m। ठीक है, यहाँ पे सही से बना लेना थोड़ा।
ठीक है, एम को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एम इंटू एम। ठीक है, कैसे लिख दिया, देखो अगर अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो। अगर अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, टू लिख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एम था तो हमने क्या लिख दिया, एम की जगह लिख दिया अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट एम से अंडर रूट एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला अंडर रूट एम इंटू ये वाला अंडर रूट टू के, और बटे में कितना बचा, क्यू बी। आप अगर इसे सही से सॉल्व कर ले तो आर बराबर टू के में भी अंडर रूट लगा, एम में भी अंडर रूट लगा, तो इसे एक साथ लगा दो, तो अंडर रूट टू के एम बटे में क्यू बी। एक ये भी आपको गतिज ऊर्जा के संबंध में एक सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के संबंध में एक सूत्र ये वाला मिल जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट टू के अपॉन एम क्यू बी। ठीक है, इसे समीकरण 4 मान लेना। तो देख सकते हो आर का एक सूत्र ये भी मिल गया, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का, आर बराबर अंडर रूट टू के एम अपॉन में क्यू बी, जहाँ के गतिज ऊर्जा एम द्रव्यमान है किसका, आवेशित कण का, क्यू आवेश है और बी चुंबकीय क्षेत्र, आर क्या है, त्रिज्या। इसी सूत्र से आपका ये आ गया। अब इसी प्रकार से आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकालते क्या, आवर्तकाल लिखते हैं, यदि आवेश, यदि आपका, ठीक है, यदि कण आपका, मतलब कण आपको पता है आवेशित कण जो है पूरा वृत्ताकार गति कर रहा है, तो यदि कण पूरी आपकी वृत्ताकार गति जो है, वो वृत्ताकार गति जो करेगा, देखो वृत्ताकार गति ऐसे कर रहा है, तो वृत्ताकार गति में उसकी गति पूरी कितनी हो जाएगी, उसकी पूरी वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात 2 पाई आर। तो लिखते हैं यदि कण आपका वृत्ताकार गति करता है, ठीक है, लिखते हैं यदि कण अपने पूरे चक्कर, ये जो वृत्ताकार गति करता है, लिखते हैं यदि कण अपने पूरे चक्कर में 2 पाई आर गति करता है तथा उसका आवर्तकाल टी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना माना लिख देना। ठीक है, माना कण अपने पूरे चक्कर में 2 पाई आर गति करता है तथा उसका क्या चीज, उसका आवर्तकाल क्या है, टी मान लेते हैं, आवर्तकाल टी है। ठीक है, उसका आवर्तकाल क्या मान लेते हैं, टी है। लिखा माना कण अपने पूरे चक्कर में 2 पाई आर गति करता है। 2 पाई आर गति को करता है क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे कण जो है वृत्ताकार गति कर रहा है, इसलिए उसकी परिधि के बराबर दूरी हुई 2 पाई आर। तो माना कण अपने पूरे चक्कर में 2 पाई आर गति करता है तथा उसका आवर्तकाल टी है, तब टी बराबर सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। टी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में वी। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन में वी। अगर यहाँ से आप वी की वैल्यू रख दो तो आपको एक सूत्र और मिल जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन वी। यहाँ पे आर की वैल्यू भी रख सकते हो आप, तो हम सिंपल यहाँ पे आर की वैल्यू ही रखेंगे, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी वाली, ये वाली जो वैल्यू वो यहाँ पे रख देते हैं। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई, आर की जगह रख देते एम वी अपॉन क्यू बी, और ये वाला बटे में वी था, ये वी। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल क्या था, 2 पाई आर अपॉन वी था आवर्तकाल, तो सिंपल 2 पाई अपॉन वी आ गया, आर की जगह ये वाला सूत्र आया एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, आर की जगह एम वी अपॉन क्यू बी। आप यहाँ से देखोगे ऊपर भी वी है नीचे भी वी, तो वी से वी कैंसिल, तो इस आवर्तकाल टी का सूत्र क्या बन जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, शायद छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। ठीक है, ये कौन समीकरण 5वां, तो ये आपका आवर्तकाल का सूत्र आ जाएगा। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, माना कण अपने पूरे चक्कर में 2 पाई आर गति करता है तथा उसका आवर्तकाल टी है, तब टी बराबर सूत्र 2 पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू यहाँ से रखी, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, तो आर की जगह जब एम वी अपॉन क्यू बी रखा तो वी से वी कट गया, तो बचा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हुआ आवर्तकाल टी का सूत्र 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो आवेशित कण की जब हमने गति देखी तो हमें देखो कौन कौन से सूत्र मिले। पहला सूत्र ये मिला था आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। दूसरा सूत्र आपका यहाँ पे आया आर बराबर अंडर रूट 2 के एम अपॉन क्यू बी, और तीसरा सूत्र आवर्तकाल का आया टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो इन सूत्रों को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सूत्रों का प्रयोग जानते हो कहाँ होगा, न्यूमेरिकल पे होगा। जब सवाल हल करोगे तो आपको इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इन सूत्रों को तैयार कर लेना, और आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो पे बात करेंगे, आगे के जो डेरिवेशन बचते हैं उनको देखेंगे। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया होगा। इन सूत्रों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो उन पे काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स वाली भी केमिस्ट्री वाली भी। दोनों की प्लेलिस्ट पे जाओ, वीडियो आपके सारे पड़े हुए हैं, उनसे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।